कल यूपी दौरे पर पीएम मोदी लखनऊ में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। कानपुर में भी होगा मोदी का भाषण। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर भी जाएंगे। गुजरात में हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के नितिन पटेल ने हार्दिक को पहनाई बीजेपी की टोपी। हार्दिक ने खुद को बताया पीएम मोदी का सिपाही। हार्दिक पटेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाकर की थी। राजस्थान कांग्रेस में फिर झगड़ा। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए। कहा, हमने बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव से पहले विधायकों का होटल टूर चालू। कांग्रेस ने अपने विधायकों को रायपुर के रिसोर्ट में ठहराया। कुलदीप बिश्नोई समेत कुछ विधायकों के नाराज होने की खबर है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के घर सियासी हलचल बढ़ी। कई दलों के नेता आज मूसेवाला के पिता बलकौर से मिलने पहुंचे। कयास लग रहे हैं कि संगरूर सीट के उपचुनाव में मूसेवाला के पिता को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं सियासी दल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, किसी भी मुसलमान को 3 शादी नहीं करनी चाहिए। जायदाद के बंटवारे में लड़कों की तरह लड़कियों को मिले हक और तलाक कानूनी तरीके से ही ले मुसलमान। हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। आप अगर पिता है तो बेटा को जो प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है, इक्वल शेयर बेटी को भी दे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, नेहरू और जिन्ना ने देश का बंटवारा करके समझदारी भरा फैसला किया था। नहीं करते तो हालात बुरे होते। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस है जिन्ना प्रेमी। देश की नेहरू और जिन्ना ने अकल से जो टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई, यदि आपको पाकिस्तान में जाना है आप मेहरबानी करके चले जाए। हिंदू भाई, यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में। कांग्रेस के नेता द्वारा कहकर इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि यदि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका दोषी कोई था तो वो जवाहरलाल नेहरू। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलने की मांग उठी। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर ने कहा, अहमदनगर को अहिल्यानगर कहा जाए। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। त्या जिल्ह्याचे अहमदनगर नाव बदलून ते अहिल्यानगर करण्यात यावे, त्यासाठी मी आपणास पत्र लिहिलंय। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा, मोदी राज में देश खतरे में है। चाकू तलवारों से ऐसे ही लड़ाई हुई तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। केसी राव लोकसभा चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनाने में लगे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट में दायर की चार्जशीट। 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला है। इस मामले में आरोपी सचिन वाजे सरकारी गवाह बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जूता मारते कांग्रेस विधायक वीर सिंह भोरिया वायरल। ठेकेदार ने पानी की टंकी खराब बनाई थी तो जूता मारा, उठे सवाल। हिंदू कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने 4 मीनार विवाद पर कहा, हिंदू संगठनों को भी जामा मस्जिद में भागवत कथा पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। दरअसल हैदराबाद की 4 मीनार में नमाज पढ़ने की मंजूरी की मांग कांग्रेस नेता रशीद खान ने उठाई है। आगरा में ताजमहल के नाम पर हिंदू संगठनों ने आज हंगामा किया। मुगल वंशज कहे जाने वाले प्रिंस तुसी का पुतला फूका। प्रिंस तुसी ने कहा था कि हिंदू संगठन ताजमहल के नाम पर माहौल खराब करना चाहते हैं। राजस्थान में जयपुर जिला परिषद की बैठक में हुआ बड़ा हंगामा। सरकारी अफसर बीडीओ कृष्णा माहेश्वरी ने रो रो कर चाकसू प्रधानपति पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, माहौल इतना खराब है कि मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। यूपी के प्रतापगढ़ में
बार डांसर के साथ नाचना दारोगा को पड़ा महंगा, सस्पेंड किए गए, वीडियो वायरल है। मुंबई के साकिनाका बलात्कार और हत्या केस में दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पिछले साल सितंबर में हुई थी वारदात। लोहे की रॉड से किया था महिला को टॉर्चर। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ा था। दिल्ली में किडनी रैकेट का खुलासा। हौसखास पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर किडनी लेते थे। कर्नाटक के हसन में जेडीएस नेता की हत्या से तनाव है। अज्ञात बदमाशों ने बीती रात किया मर्डर। इलाके में तनाव होने की वजह से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। भीषण गर्मी से यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर कम हुआ। किनारे पर जगह जगह रेत के टीले उभरे। पानी कम होने से डुबकी लगाने में भी हो रही है मुश्किल। हर गर्मी में यहाँ कम होता है पानी, लेकिन एक्सपर्ट ने कहा इस बार हालात ज्यादा खराब। यूपी के प्रयागराज में मकान मालिक की करतूत। किराए पर रह रही लड़कियों का बाथरूम में छिपे कैमरे से बनाया अश्लील वीडियो। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर कर रहा था पूरा खेल। ओडिशा के कटक में आरपीएफ जवान ने ट्रेन की चपेट में आने से युवक को बचाया। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म के बीच फंसने वाला था युवक। देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। कल एक दिन में 3,712 केस रिपोर्ट हुए, यानी एक दिन में 1,000 मामलों का उछाल। 5 लोगों की मौत हुई। केरल, महाराष्ट्र में ज्यादा केस हैं। गुजरात के द्वारका में भारतीय जल सीमा के पास पाकिस्तानी नाव के साथ 7 लोग गिरफ्तार। कोस्ट गार्ड को मिली थी खुफिया जानकारी। जांच जारी है कि नाव के जरिए कोई पाकिस्तानी साजिश तो नहीं थी। असम से आई लाचार छात्रों की तस्वीरें। नलबारी जिले में पुल न होने की वजह से छोटे छोटे बच्चों को नाव से स्कूल जाना पड़ रहा है। गहरी नदी को पार करने में है जान का खतरा। बीजेपी सरकार वाले मध्य प्रदेश के डिंडोरी से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। पीने के पानी के लिए गांव वालों को सूखे गहरे कुएं में उतरना पड़ रहा है। दिल्ली की यमुना नदी में फिर दिखा झाग वाला प्रदूषण। यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने से पीने के पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री एम्बर हर्ड के बीच मानहानि केस में कोर्ट का फैसला आया। जॉनी डेप पर लगे घरेलू हिंसा के आरोप खारिज हुए। अभिनेत्री एम्बर अब जॉनी डेप को 116 करोड़ का मुआवजा देंगी।